पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत मिल गई। जलसा कल बाग-ए-जिन्ना ग्राउंड में होगा। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट का कहना है कि जलसे के लिए एनओसी शराइत के साथ जारी किया गया है। कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी जलसा मुंतजमीन पर होगी। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू पर पाबंदी। जलसे में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाज़त नहीं। नाजरीन, उनकी जानिब से कहा गया कि फ़िरका वाराना गुफ्तगू नहीं होगी। कल तहरीक इंसाफ कराची में जलसा करेगी। जलसे की इजाज़त मिल गई है। जलसा कल बाग-ए-जिन्ना ग्राउंड में होगा। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट का कहना है कि जलसे के लिए एनओसी शराइत के साथ जारी। कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी जलसा मुंतजमीन पर होगी। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू पर पाबंदी। जलसे में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त मिल गई है। जलसा कल बाग-ए-जिन्ना ग्राउंड में होगा। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट का कहना है कि जलसे के लिए एनओसी शराइत के साथ जारी किया गया है। कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी जलसा मुंतजमीन पर आयद है। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू पर पाबंदी आयद होगी। नुमाइंदा कराची जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स उनसे जानने के लिए बात कर लेते हैं। जमजम, बताइए, पीटीआई को कल कराची में जलसे की बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए, डिप्टी कमिश्नर कराची की जानिब से पीटीआई को जलसे की इजाजत जारी कर दी गई है। पीटीआई जलसा 11 जनवरी को यानी कि कल बाग-ए-जिन्ना ग्राउंड में होगा, जबकि वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का ये कहना है कि जलसे के लिए एनओसी शराइत के साथ जारी की गई है। जलसे के दौरान कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो मुंतजमीन पर आयद होगी और इश्तियाल अंगेज तकारीर और फ़िरका वाराना गुफ्तगू की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी, जबकि पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतजमीन की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम मुकर्रर वक्त से पहले ख़त्म करना लाजिम होगा और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इजाज़त मंसूख करने का इख्तियार सिर्फ जिला इंतजामिया के पास होगा। जमजम, टाइम क्या मुकर्रर किया गया है जलसे का? जी देखिए, जलसे का जो टाइम है अब तक पीटीआई के मुताबिक जो है वो 3 बजे का मुकर्रर किया गया है। अब चूंकि इंतजामात जैसे ही इजाजत मिली है तो पीटीआई की जितनी भी यहाँ पर क़यादत मौजूद है उनका ये कहना है कि अब स्टेज भी लगाया जाएगा। अब इंतजामात रात गए जो है वो किए जाएंगे, कुर्सियाँ मंगवा ली गई हैं। अब स्टेज लगने का प्रोसेस जो है अब इजाजतनामे के बाद शुरू किया जाएगा और उसके बाद जो है वो रात भर कायदीन वहाँ पर रहेंगे, जलसा गाह में रहेंगे। तमाम तर इंतजामात को देखा जाएगा, बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और चूंकि ये एक ओपन एयर होगा और तमाम तर जितनी भी अवाम है उनको कहा गया है कि वो जलसे में आए, उन्हें आने की इजाज़त है। इसके साथ ही जो है वो 3 बजे का टाइम रखा गया है कि दोपहर 3 बजे जो है ये शुरू किया जाएगा। रात गए आज जैसे कि जो वजीर आला हैं केपीके के वो सिंध के दौरे पर निकले हैं और आज चूंकि रात को कराची पहुंचेंगे और फिर कल इंशाल्लाह दोपहर में जो है ये जलसे का वक्त मुकर्रर किया गया है और कल दोपहर में कराची के अवाम से वो जलसे से खिताब करेंगे। और पीटीआई ने ये दावा किया है कि ये कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पीटीआई ने ये दावा किया है कि ये कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जमजम, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नाजरीन, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीटीआई को जलसे के लिए एनओसी शराइत के साथ जारी किया गया है। कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी जलसा मुंतजमीन पर आयद होगी। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू पर पाबंदी होगी। जलसे में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त से पहले ख़त्म करना लाजमी होगा। जलसा कल बाग-ए-जिन्ना ग्राउंड में होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जलसे के लिए एनओसी शराइत के साथ जारी किया गया है। जमजम हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, मजीद डिटेल्स बताइए कि अब जबकि जगह की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, बाग-ए-जिन्ना में होगा, क्या कुछ तैयारियां शुरू हुई हैं अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल, आज दोपहर में चूंकि कुर्सियां मंगवाई गई थी, जैसे कि सूबाई वजीर जो है वो नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी करवाई थी पीटीआई को कि जलसा बिल्कुल होगा, कराची में होगा। लेकिन चूंकि
ये जो बाग जिना का ग्राउंड है ये वफाक की निगरानी में आता है, इसलिए एनओसी में थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन सिंध हुकूमत ने पहले ही यकीन दहानी करवाई थी। जिस तरह से इस्तकबाल किया गया था वजीर आला KPK सुहेल आफरीदी का, सईद गनी ने उन्हें अजरक और टोपी का जो है वो तोहफा पेश किया था, और जिस तरह इस्तकबाल हुआ उसे देखते हुए पहले ही हुकूमत सिंध ने कह दिया था कि अगर पुरअमन जलसा करते हैं और पुरअमन सियासी वो कोई भी शो करते हैं, पावर शो, तो उसके हक में है पीपल्स पार्टी। और बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने ये बात सही साबित की और एनओसी दिलवाने में चूंकि सिंध हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया, और अब इस वक्त जो है वो इजाजतनामा जारी हुआ है। और वजीर चूंकि शर्जील इनाम मेमन वजीर इत्तलाआत का यही कहना है कि अब जो है मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली तौर पर चूंकि इजाजतनामा जारी हो गया है, तो जलसे के लिए कुछ एनओसी जो शराइत हैं उनके साथ जारी किया गया है। जलसे के दौरान जैसे कि कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतजमीन पर आयद की गई है, और जैसा कि एनओसी में ये बात मेंशन भी की गई है कि इश्तियाल अंगेज तकरीरें और जितना भी बिल्कुल जमजम हमारे साथ ही मौजूद रही है। नाज़रीन, इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है कि कराची में PTI को जलसे की इजाज़त मिल चुकी है और जमहूरी इक़दार में सिंध हुकूमत बाजी ले गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाग जिना में कल 3 बजे जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जलसे के लिए NOC के साथ जारी हुआ है। कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी जलसा मुंतजमीन पर आयद है। नाज़रीन, जमहूरी इक़दार सिंध हुकूमत बाजी ले गई है। जमहूरी इक़दार में सिंध हुकूमत बाजी ले गई है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जलसे के लिए NOC शराइत के साथ जारी हुआ है। जमहूरी इक़दार सिंध हुकूमत बाजी ले गई। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त मिल गई। जलसा कल बाग जिना ग्राउंड में होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि जलसे के लिए NOC शराइत के साथ जारी किया गया है। कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी जलसा मुंतजमीन पर होगी। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू पर पाबंदी। जलसे में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। प्रोग्राम मुकर्रर वक्त से पहले ख़त्म करना लाजमी होगा। इसी पर एक बार फिर बात कर लेते हैं जमजम सईद से। जमजम, जिस तरह सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी कहा कि जलसे के लिए NOC शराइत के साथ जारी किया गया है, तो मजीद कौन कौन सी शराइत हैं? जी बिल्कुल, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने चूँकि जैसे कि NOC की जो शराइत बताई हैं, उन शराइत में सबसे बड़ी शराइत तो यही है कि कानून और अमन की जो है मुकम्मल जिम्मेदारी ये मुंतजमीन पर आयद होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जलसा, चूँकि PTI का ये कहना है, उन्होंने दावा किया है कि ये तारीख का जलसा होगा, बड़ा जलसा होगा, तो इसलिए ये शराइत है NOC में कि इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू और फ़िरका वाराना गुफ्तगू जो है उसकी इजाज़त नहीं होगी इस जलसे में। और इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी, और जलसे के दौरान जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई अमल ना हो जिससे आवाम को परेशानी से दो चार होना पड़े, इसलिए जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतजमीन की जिम्मेदारी है। और प्रोग्राम का चूंकि एक मुकर्रर वक्त दिया गया है और उस मुकर्रर वक्त से पहले खत्म करना जो है वो लाजमी होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का मजीद ये भी कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इजाजत जो है वो मनसूख करने का इख्तियार सिर्फ जिला इंतजामिया के पास ही होगा। जी